RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक से पहले चैप्टर के अभ्यास प्रश्न की एक वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके सामने कुछ प्रश्नों को हल किया था। आइए आज हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर आपके सामने फिर से आए हैं और इनको सोल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। यानी पहले हमें रासायनिक समीकरण करनी है और उसके बाद उनको संतुलित भी करना है। इसमें सबसे पहला पार्ट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। पांचवें क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो हम इनके सूत्र अगर लिख दें तो समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2 और अमोनिया का होता है NH3। तो यहाँ ये तो हो गई हमारी रासायनिक समीकरण, लेकिन ये संतुलित नहीं है। तो अब हमें इसको संतुलित करना है। देखिए यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर नाइट्रोजन तो हो गए हमारे इक्वल बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन हमारे यहाँ 2 हैं, यहाँ हमारे 3 दूनी 6 हैं। तो यहाँ 6 करने के लिए हम इसमें 3 से अगर गुणा कर दें तो 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाती है। बी पार्ट में कहा गया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड वायु में जलकर ये बना देती है सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। तो इसमें भी हम सबसे पहले अगर सूत्र लिखते हुए चले जाएं, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। वायु के बारे में हमें लिखना है O2, क्योंकि ऑक्सीजन में पहले भी आपको बता चुका हूं जब इन टेस्ट क्वेश्चन कराए थे कि वायु में जब भी अभिक्रिया करेगी तो केवल ऑक्सीजन करती है। इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2 और जल का सूत्र होता है H2O। ये तो हो गई हमारी समीकरण। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, वायु O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और जल H2O। अब इसको बैलेंस करना है। वो किस प्रकार से, देखिए हाइड्रोजन 2, सल्फर 1। अब हमारे ऑक्सीजन की संख्या देखिए, यहाँ 2 और 1 3 है, यहाँ केवल 2 हैं। अब अगर हम इन अणुओं को छेड़ते हैं, इनमें की संख्या की गुणा करते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन की संख्या परिवर्तित होती हुई चली जाएगी। उसके साथ साथ सल्फर की और हाइड्रोजन की भी हो सकती है। तो यहाँ हमारा चूंकि ऑक्सीजन अकेला परमाणु है, तो केवल इस तरफ हम किसी संख्या से गुणा या भाग करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, इधर हमारे केवल 2 हैं। अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो गई, लेकिन फिर 2 से भाग कर दें तो फिर 6 का 2 अगर देखें तो वो फिर से 3 हो जाएंगे। यानी यहाँ 3 हमारे ऑक्सीजन है, इस तरफ भी हमारे 3 ऑक्सीजन हो गई। लेकिन चूंकि हमें केवल गुणा करनी होती है, भाग नहीं करना होता, तो इसका एलसीएम लेकर 2 से गुणा कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो इस 2 की गुणा यहाँ करेंगे, ये जैसे यहाँ 2 से गुणा करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 की गुणा इस तरफ और फिर इस तरफ। तो अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। आइए चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, सल्फर आपके 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। थर्ड पार्ट में कहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके
क्या बनाता है। अब वैसे तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये बनाता क्या है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि इन अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। यहाँ ये खाली स्थान देकर आपको इनको कंप्लीट करने के लिए भी कह सकता है एग्जाम में। तो इसके लिए पहले आप इनके फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। एल्यूमिनियम होता है Al, SO4 होता है सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें हमने आयनों का सूत्र, आयनों के द्वारा यौगिक का सूत्र बनाने की जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लें ताकि आप इन सूत्रों को बना सकें, क्योंकि जब तक आप ये सूत्र नहीं बना सकते तब तक अभिक्रिया भी नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। अब इसमें देखिए दो दो आयन हैं, दो इसके अंदर हैं, दो इसके अंदर हैं। तो जैसे ही दो दो आयनों के साथ हम इस अभिक्रिया को लेकर चलते हैं तो आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, और आयन एक्सचेंज होने की अभिक्रिया मैंने आपको बताया है उभय अपघटन अभिक्रिया। और आज भी आपको एक क्वेश्चन में बताया गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो इनके आयन आपस में बदल जाते हैं, यानी बेरियम के साथ चला जाएगा SO4 और एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा क्लोरीन, यानी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी AlCl3 प्लस BaSO4। यानी अगर आपको इस अभिक्रिया को पूरा करना है, इसका नाम लिखना है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन जाता है। ये आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना देता है। तो इस प्रकार से आप अगर अन्य क्वेश्चन दिए हुए हैं, अन्य रिएक्शन दी हुई है, तो आप इन इक्वेशन को बनाकर उनको पूरा कर सकते हैं। अब बैलेंस करने की बात देखिए, यहाँ एल्यूमिनियम हमारे दो हैं, यहाँ एक एल्यूमिनियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल्यूमिनियम हमारे बैलेंस हो गए। अब SO4 यहाँ हमारे 3 हैं, यहाँ SO4 हमारा 1 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, SO4 भी बैलेंस हुए। अब बेरियम बचा, बेरियम यहाँ हमारा 1 है, यहाँ हमारे 3 बेरियम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेरियम भी इक्वल हो गई। क्लोरीन हमारे 3 दूनी 6 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 3 6, तो क्लोरीन हमारे अपने आप बैलेंस हो गए। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के डी खंड में कहा गया है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इनकी अभिक्रिया इस प्रकार से लिखी जा सकती है, आइए देखते हैं। चौथे पार्ट में आपको दिया है कि पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करती है, पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करती है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन को मुक्त कर देती है। तो हाइड्रोजन मुक्त करेगी तो गैस के रूप में निकलेगी। अब पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, जल का फॉर्मूला होता है H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हाइड्रोजन के लिए आपका हो जाएगा H2। इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं। अब बैलेंस करने के लिए देख लीजिए, यहाँ एक K है, यहाँ एक K है, यहाँ H2O OH और ये अकेला हाइड्रोजन है, तो इसको सबसे बाद में बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन देखिए 2, यहाँ 1 और यहाँ 2, 3 हो गए टोटल। यहाँ एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन एक फालतू है, तो अगर हम इसे 1/2 कर दें, यानी 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, एक हाइड्रोजन ये, टोटल हो गए 2 हाइड्रोजन। यहाँ हमारे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन हम चूंकि डिवाइड नहीं करते, केवल मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 2 की इक्वेशन में पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो ये हो जाएगा 2K प्लस 2H2O इक्वल टू 2KOH और प्लस H2। इस प्रकार से ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ रासायनिक समीकरणें दी हुई हैं और उनको संतुलित करना है। संतुलन के नियमों को हमने थ्योरी में विस्तार पूर्वक बता दिया था, तो यहाँ पर आइए हम इन समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से करते हैं उसको देखते हैं। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन ए खंड दिया हुआ है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल प्लस CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू CaNO3 ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O का निर्माण होता है। क्वेश्चन 6 में आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कहा गया है, इक्वेशन को संतुलित करने के लिए कहा गया है, जिनमें आपको कुछ इक्वेशन दी गई हैं। आइए हम उनको एक एक करके बैलेंस करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन में दिया हुआ है आपको HNO3 नाइट्रिक अम्ल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस बना देगा और उसके बाद बना देगा H2O। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करनी है, देखते हैं कैसे। यहाँ आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो मैंने नियम बताए थे, बाकी उन तत्वों को हम संतुलित करते हैं। कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है। NO3 यानी नाइट्रोजन के साथ ले लीजिए पूरा NO3, नाइट्रोजन हमारा 1 है, यहाँ हमारे NO3 2 हो चुके, तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे NO3 बैलेंस हो गई, कैल्शियम बैलेंस हो गया, NO3 बैलेंस हो गया। अब बाकी बच गया हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O बच गया। तो यहाँ हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 2, इस यौगिक में हाइड्रोजन नहीं है। अब इधर हाइड्रोजन यहाँ भी है 2 और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो 2 4 हो गई। इस तरफ अभी है 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन वहां पर हो गए। अब बाकी बचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए NO3 के ऑक्सीजन हमने यहाँ ले दिए NO3 के, तो NO3 को तो हमें छेड़ना नहीं है। बाकी यहाँ बचे 2 ऑक्सीजन और यहाँ देख लीजिए 2 ऑक्सीजन इसके साथ हैं। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। 6th के बी में कहा गया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिलकर Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। दूसरी इक्वेशन में हमें दिया हुआ है NaOH प्लस H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल। जब भी अम्ल और अक्षार आपस में मिलते हैं तो वे लवण और जल बनाएंगे, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दूसरे में, लेकिन उसकी इक्वेशन यहाँ पर भी दी हुई है। अब इसको बनाना है तो यहाँ NaSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी ये बना देगा Na2SO4 और प्लस हाइड्रोजन और OH बच गए, तो ये मिलकर बना देते हैं H2O। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए Na 1 है, यहाँ Na 2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2NaOH। H2SO4 में SO4 1 है, SO4 1 है। अब उसके बाद आपके SO4 तो पूरे हो गए, तो हाइड्रोजन तो हमें इनमें देखना नहीं, हाइड्रोजन अब यहाँ देखना है कितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है हमारे 2, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हाइड्रोजन हमारे यहाँ हो गए 2 दूनी 4, 4 इधर देखिए 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो यहाँ हमारे 4 हाइड्रोजन पूरे, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस। क्वेश्चन 6 के सी में दिया हुआ है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट परस्पर मिलकर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपकी इक्वेशन दी है, AgNO3 के साथ NaCl अभिक्रिया कर रहा है। ये एक आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें कि आपके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, Ag के साथ ये Cl, NO3 के साथ ये Na, यानी इक्वेशन हो जाएगी NaNO3 और प्लस AgCl। क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या नहीं बदल रही है तो इक्वेशन आपकी पहले ही बैलेंस है, इसमें कुछ हमें चेंज ही नहीं करना है। क्वेश्चन 6 के डी में दिया हुआ है कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 आपस में मिलकर BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट प्लस HCl बना देते हैं। तो इस समीकरण को इस प्रकार से बैलेंस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग BaCl2 और H2SO4 इनकी अभिक्रिया दी हुई है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। इसमें भी आयन एक्सचेंज कर दीजिए, Ba को तो SO4 के साथ, BaSO4 इसके साथ हो गया और प्लस ये आपका HCl। अब यहां देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इक्वेशन बैलेंस। यहां मैंने ये एरो मार्क लगाया है, वैसे इस AgCl के साथ भी एरो मार्क आता है नीचे की ओर, जो प्रदर्शित करता है कि ये अवक्षेप होता है जो कि नीचे बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी बचे हुए प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।